हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स पार्ट टू ये है। और यहाँ पे हम फिर पार्ट 1 की तरह ही 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये हमारा है एमसीक्यू के स्लाइड्स। तो चलते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस लगेंगे कि ये थोड़ा सा रिपीटेड है, एक दो क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला मैंने रखा है ताकि कुछ भी क्वेश्चन थोड़े से अगर चेंज हो और उसके ऑप्शंस भी चेंज हो तो आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट हमारा 10 हमने क्वेश्चंस पहले कर लिए। ये 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा ऑप्शन बता रहा है? फर्स्ट, सॉफ्टवेयर ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन यू मे नीड टू बाई अ लाइसेंस फॉर। सबसे पहली बात है, जहाँ पे बाई मतलब खरीदने की बात आती है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो नहीं सकता। मतलब यहाँ का ऑप्शन हमारा आंसर है बी। ये फ्रीली अवेलेबल, कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड बाय यूज़र, और सबसे बड़ी बात है नो फी। अब कुछ एग्जाम्पल देख ले जिससे हमें एकदम क्लियर हो जाए कि हम इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए ये हमें कोई, जैसे होता है ना कि प्रोडक्ट की, जिसे हमें नहीं मांगता है और नहीं बोलता है कि आप इसे एक्टिवेट कीजिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे फायरफॉक्स, ये एक ब्राउज़र का एग्जाम्पल है जो फ्रीली आप यूज़ करते हो और जैसे अपग्रेड होता रहता है वो पूछता है कि अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है, आप अपडेट कर लो। सेकंड है लिब्रे ऑफिस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस जो आप इस्तेमाल करते हो, अगर प्रोडक्ट की आपको नहीं रहता है तो वो एक रेड कलर का मार्क आ जाता है, उसका जो टाइटल बार उधर पे एक रेड कलर का हो जाता है और बोलता है कि एक्टिवेट करो। थर्ड है यहाँ पे गेम, ये एक जैसे फोटोशॉप जैसे होता है इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये भी एक उसी तरह का सॉफ्टवेयर है, मगर फोटोशॉप हमें खरीदना पड़ता है, मगर गेम हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, फ्री टू डाउनलोड और फ्री अवेलेबल है। फोर्थ, ये एग्जांपल तो आप बहुत मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हो, गाना बजाने के लिए हो या फिर वीडियो देखने के लिए हो, यहाँ पे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और लास्ट ऑप्शन, मैं लास्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ये है पाइथन। मैंने पाइथन को ही मेनली एग्जाम्पल रखा क्योंकि ये एक 12th का चैप्टर है और आप लोग अब तक पाइथन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब हमें पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देख के ही चार ऑप्शन में पता चल रहा है विंडोज़ 10 अगर हम नहीं खरीदे तो हमको बोलेगा एक्टिवेट करो, मतलब यही है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, और बाकी तीनों ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा जान ले। ये चारों के चारों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट थोड़ा सा ये एक्सटर्नल नॉलेज, और सेकंड जब हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहे हैं तो ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ये एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब पता चल गया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में डिफरेंस। अब मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रही हूँ, उसको आप अगर सर्च करोगे तो गूगल में आपको और भी इसके बारे में बेहतरीन आइडियाज़ मिल जाएंगे, जैसे अपाची ओपन ऑफिस, उबंटू फ्लेवर, रेड हैट लिनक्स, ये सारे आप डालोगे गूगल के सर्च में तो यहाँ से आप और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। पहले यहाँ पे चारों एग्जाम्पल में से, ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है ये देख लेते हैं। प्रोप्राइटरी, नॉट प्रोप्राइटरी, ये क्या है? हमने पहले ही पार्ट 1 में इसको डिस्कस किया, मगर जो नए हैं उनके लिए ये है, तो इसका आंसर है सी, लिनक्स। अब जाने प्रोप्राइटरी का मतलब। प्रोप्राइटरी मतलब इज इक्वल टू नॉट फ्री। जब भी हम नॉट फ्री बोलते हैं मतलब ये एक क्लोज्ड सॉफ्टवेयर है जिसे हमें पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं। और हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज़ करने बोला है? नॉट प्रोप्राइटरी, मतलब जो फ्री है। तो लिनक्स फ्री है और बाकी विंडोज़ 10, मैक और मैकएफे ये तीनों ही हमें पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की मिलता है जिसे हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पर एक बात बता के रखो,
एडवांटेज या फिर आपको इस वर्ड के जगह पे अपसाइड भी बोल सकता है। तो एडवांटेज मतलब यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, ये है ए। ओपन सोर्स अब तक तो आप जान ही चुके हो, एंड ये वाला ए जो है, यू कैन एडिट द सोर्स कोड टू कस्टमाइज इट, ये वाला इसका आंसर है। मगर उससे भी पहले मैं ये चारों जो पॉइंट है इसको आप याद रखो, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस चूज करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। प्रोवाइड्स फ्रीडम मतलब आप फ्री हो टू वर्क, टू यूज़, टू डिस्ट्रीब्यूट एंड टू मॉडिफाई, और ये बेहतरीन तरीके से मैंने पार्ट 1 में समझाया है। और ये चारों पॉइंट आप दिमाग में रखोगे, आप याद रखोगे, तो आपको आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। डिसएडवांटेज मतलब डाउन साइड। हमने अब तक एडवांटेज देखा, अब है डिसएडवांटेज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का डिसएडवांटेज क्या है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बहुत कुछ ही जाना है, तो इसका आंसर अब झट से देख ले। ये है सी, मे नॉट हैव बीन टेस्टेड एज मच एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सो माइट हैव बग्स। तो थोड़ा इस पॉइंट को हम जस्ट स्लाइटली जान लेते हैं क्या है ये वाला। अगर आप समझ लो, नो सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल मतलब आप जब फ्रीली इसको डाउनलोड कर रहे हो तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है कि अगर कोई बग आता है तो वो आप पैसे देके खरीदोगे तो उनको क्या होगा, उनकी एक जिम्मेदारी रहती है कि इसमें कोई बग ना हो। अगर बग होता है तो एक सपोर्ट के लिए होते हैं कुछ मतलब एक सिस्टम होता है जहाँ पे एक सपोर्ट टीम होती है, वो आपकी ये बग को फिक्स करता है। मगर जब यही आपका फ्री होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है, तो आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशंस चलते रहते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम हुआ तो उसके क्या आंसर हो सकते हैं, ऐसे कुछ कम्युनिटी होते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये सी इसका आंसर क्यों है, और ये एक डिसएडवांटेज है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, क्योंकि आपको इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता है कोई सपोर्ट टीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं, ये है बी, क्योंकि हम अभी थोड़ा सा पॉइंट को शॉर्टली थोड़ा सा छोटा करके डिस्कस कर लेते हैं। थॉरोली टेस्टेड, जस्ट मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया कि वहाँ पर टेस्टिंग उतना अच्छा नहीं होता, और क्योंकि यहाँ पर आप पैसे दे के खरीद रहे हो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीद रहे हो तो वहाँ पे आप पैसे दे रहे हो, तो वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छी तरह से टेस्ट करे आपको वो कोई सामान बेचने से पहले, ताकि उसमें कम से कम गलतियाँ निकले। अगर गलतियाँ निकलती है तो फिर उनके सपोर्ट टीम को ही उसके पीछे खटना पड़ता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहता है, इसीलिए इन्हें बार बार इसे टेस्ट करके फिर ही ये बनाते हैं, और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आप तक पहुंचता है या फिर आप तक ये बिकता है, और आप ये खरीद के बड़े ही इत्मीनान से निश्चिंत वे से आप इसको यूज़ करते हो, इसका इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं, ये है बी, यू हैव टू पे फॉर दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये बात कैसी हुई कि ये कैसे डिसएडवांटेज हुआ कि आपको इसके लिए पे करना पड़ता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा जैसे हम सी वाला ऑप्शन देखते, इट्स लाइसेंस्ड, तो ये तो डिसएडवांटेज नहीं हुआ, लाइसेंस हुआ तो मतलब क्या, ये आप जो यूज़ कर रहे हैं इसके पीछे एक सपोर्ट टीम है। इट इज़ लॉन्च्ड आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग, डी नंबर ऑप्शन मतलब इसको बार बार टेस्ट करके उसके बाद ही आप तक पहुंचाया जाता है कि आपको तकलीफ ना हो इसको इस्तेमाल करते हुए, इसमें ज़्यादा एरर ना हो, बग ना हो। यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू एडिट कोड, आपको यहाँ पे एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ तक दे दिया गया है आप इस तरह से उसको उस पर काम कर सकते हो जिस मतलब से आपने उसको खरीदा हो। मगर यू हैव टू पे फॉर दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर वो प्रोप्राइटरी है तो पे करना। मगर यहाँ पे डिसएडवांटेज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सपोज एक स्टूडेंट है और जिसको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है मगर उसके पास इतने पैसे नहीं है, तब वो क्या करेगा, उसको क्योंकि एक एक सॉफ्टवेयर बहुत ही कॉस्टली होता है, तब बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और जब आपको फ्री में मिले एक सॉफ्टवेयर
तब आप उसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत लोगों तक ये पहुंचता है सॉफ्टवेयर, और इस पर बहुत अच्छी तरह से काम हो सकता है और ये बहुत जनों को हेल्प कर जाता है। तो डिसएडवांटेज मतलब डाउनसाइड, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडवांटेज नहीं सॉरी इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका ऑप्शन है ए, कैन समटाइम्स बी टू जेनरिक फॉर स्पेशलिस्ट पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल रखती हूँ। MS ऑफिस, आपको मालूम है पावर पॉइंट हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, एनिमेशन, ट्रांजिशन और फॉर प्रेजेंटेशन। हम एक्सेस, MS एक्सेस क्यों यूज़ करते हैं, फॉर डेटाबेस एंड ऑल। जैसे आप डेटाबेस का मैनेजमेंट ये सब करने के लिए हम MS वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। तो आपको मालूम है कि वो एक स्पेशलिस्ट, या फिर एंटीवायरस हुआ जो आप खरीद रहे हो, वो क्या है, आपको मालूम है एक स्पेशल एक पर्पस के लिए आप ले रहे हो। मगर कभी कभी ऐसे होता है जब आप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ले रहे हो, आपको खूब एक अच्छी तरह से पता नहीं होता है कि एक स्पेशल कौन सा पर्पस है जिसके लिए ये काम आ सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप जिसके हेल्प के साथ आप और दूसरे सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन के साथ आप उससे बहुत काम कर सकते हो, बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हो। तो समटाइम्स ये समझने में प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन सा स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज का काम कर सकता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए। हालांकि ये कोई डिसएडवांटेज बहुत बड़ा नहीं है, मगर है एक डाउनसाइड इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द जनरली रिकॉग्नाइज्ड टर्म फॉर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट हम ये जानेंगे। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो रिटन भी हो सकता है, मतलब कागज में हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। अब पहले हम जान लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और इसका ये आंसर ये क्यों है। तो यहाँ पर एक्चुअली आंसर है कॉपीराइट लॉ, सी ऑप्शन। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और ट्रेड सीक्रेट्स। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, मतलब कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जो आपकी क्रिएटिविटी से बनी हो, आपने कोई आविष्कार किया हो, या फिर ऐसे कोई बड़े काम, आपने कोई दवाई आविष्कार की हो, या फिर आपने कुछ मशीन बनाया हो, या फिर सिंपल सा आपने कोई छोटा सा पोएम ही लिखा क्यों ना हो, मगर वो आपकी खुद की अपनी है। तो ऐसे चीज़ें, वो रिटन हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई अपन दूसरा इसको चुरा ना सके, इसके लिए एक कॉपीराइट होता है, जो कि हम बोलते हैं कॉपीराइट लॉ में ये आता है। वहाँ पे सारे नियम लिखे रहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इसके क्या क्या नियम कानून है। तो यहाँ से आपको छोटे से एक आंसर से पता चल गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और कॉपीराइट लॉ क्यों यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ क्रिएटिव वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। तो जस्ट हमने अभी देख लिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। तो मैंने बोला था वो छोटा सा एक गाना ही आपने 4 पंक्तियाँ क्यों ना लिखी हो। यहाँ पर जैसे चारों ऑप्शंस दिए हैं, अ लिस्ट ऑफ ऑल इंडियन प्रेसिडेंट नेम, ये हो ही नहीं सकता। पोर्ट्रेट ऑफ योर फैमिली, अ नेम ऑफ योर पेट डॉग, एक पेट डॉग का जो नाम है बहुत लोगों का हो सकता है, मगर एक सॉन्ग वो एक इंसान का अपना खुद का होता है, वो 2 लाइन हो, 4 लाइन हो, 10 लाइन हो। तो ये हो गया आपका एक प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। सो यहाँ पर आंसर है सी, और यहाँ पे मैंने रख दिया है आप, ताकि आपको छोटे से एक जस्ट 4 वर्ड से याद रहे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब द रिजल्ट ऑफ क्रिएटिविटी, जो आपके खुद से बनाया हुआ कुछ वर्क है। तो आशा करती हूँ आपको ये वाले 10 क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाले हैं। और पार्ट 1 अगर आपने मिस कर दिया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ MCQs मैं अपलोड करती रहूँगी। आई होप ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो फिर से और एक वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। और आपको अगर क्वेश्चंस कुछ पूछने हो तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालिए, और मैं ट्राई करूँगी उसके सॉल्यूशंस के साथ नए कोई वीडियो बनाने का। और तब तक आप खुश रहिए और कीप स्माइलिंग।